In this video, we learn about the variables and its data type in C and C++ लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करेंगे, देन डाटा टाइप की। अब जो वेरिएबल हमने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कैसे करवाने, इनिशलाइज कैसे करवाने, ये कुछ रूल्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे वेरिएबल के। अब यहाँ पे बात हो रही है डाटा टाइप की। अब जो डाटा टाइप कौन डिक्लेयर करवाता है वेरिएबल, और डाटा टाइप किस टाइप की होनी चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है कि अगर एक यूज़र वेरिएबल की वैल्यू 5 रखता है तो उसको डाटा टाइप की कौन सी टाइप एंटर करनी चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल में हमारे पास 5, मतलब कि 5 तो हमारे पास इंटीजर आ रहा है ना, तो इंटीजर के हिसाब से हमने डाटा टाइप इंट ही रखनी है। ठीक है, अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है वो डाटा वेरिएबल किस टाइप का रखेगा, और वेरिएबल को देखते हुए अपनी डाटा टाइप किस तरह से एडजस्ट करेगा। ठीक है, अगर वेरिएबल इंटीजर का है और डाटा टाइप हमने कौन सी रखनी है, इंटीजर। अगर वेरिएबल ही हम 4 कर रहे हैं तो हमारे पास डाटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, 4। 4 का ही हमें जब होता है करेक्टर। अगर हम वेरिएबल में ही फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो हमने अपनी डाटा टाइप भी फ्लोटिंग ही यूज़ करनी है। ठीक है, ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पे बताए हैं। लेकिन ऑपरेटर्स को भी आपने ध्यान रखना है कि ऑपरेटर हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। 2 वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो हो रहा है बेसिकली डाटा टाइप इनटू सिंगल करेक्टर। अब 4 में क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं A to Z। अब कुछ इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स और कुछ स्पेशल करेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे @ ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, कोमा, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारे पास कंसीडर होते हैं करेक्टर्स में। इट स्टोर अ सिंगल करेक्टर एंड रिक्वायर्ड अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर। अब इंट में क्या होता है कि हमने इंट अगर वेरिएबल में रख दिया, इंटीजर वैल्यूज रखती हैं, तो उसकी डाटा टाइप कौन सी यूज़ होगी, इंट। नेम एज सजेस्ट एन इंट वेरिएबल इज यूज टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट नहीं यूज़ होते, इंट जस्ट नंबर्स होते हैं, 0 to 99, 0 to 100। ठीक है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नहीं यूज़ करने, 0 to 9 ये इंटीजर नंबर होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे पास डेसिमल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स वैल्यूज जिसमें होती हैं। और डबल में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट्स में होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स, देखें, नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज़, नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज़। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फ्लोटिंग में हम फ्लोटिंग डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन डबल आ गए तो हम उसमें मज़ीद वैल्यूज़ फ्लोटिंग ही ऐड कर सकते हैं, मतलब कि उसकी लेंथ और उसकी बाइट्स इंक्रीज कर सकते हैं। डिफरेंस डाटा टाइप ऑल्सो हैव डिफरेंट रेंज। अब रेंज की यहाँ पे बात हुई थी, फ्लोटिंग पॉइंट में हम डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं। अब डेसिमल नंबर तो हम डबल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट में हम कितनी मेमोरी यूज़ करेंगे, और अगर डबल यूज़ करेंगे तो उससे डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, दीज रेंज में वैरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइल डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफायर 32 बिट जी, यहाँ पे कुछ हमारे पास बाइट्स जो कि कन्वर्ट कर रही हैं कंपाइलर को। डाटा टाइप देखें, शॉर्ट इंट, मेमोरी बाइट, यहाँ पे कुछ रेंजेस बता रहे हैं। अनसाइंड अनसाइंड इंटीजर, इनकी कुछ मेमोरी बता रहे हैं, यहाँ आपने याद कर लेनी अगर हो सके तो। यहाँ पे आपने लेकिन बाइट्स को ज़रूर याद करना है कि हमारे पास जो इंटीजर है वो कितनी बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, फ्लोट कितनी कर रहा है, डबल कितनी कर रहा है। ठीक है, ये कुछ साइज होते हैं मेमोरी के जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। ये प्रोग्राम है जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगा कि अगर ये देखो, इंट में मेन बॉडी अगर हम देखें, इंट हमारे पास क्या आ रही, डाटा टाइप, और वेरिएबल का क्या है, वैल्यू, वेरिएबल में कौन सी वैल्यू, इंटीजर 1। करैक्टर में हमने करैक्टर कौन सा स्टोर करवाया है, जी। ठीक है, वेरिएबल का क्या नेम रखा है, बी। इंटीजर में हमने इंटीजर वैल्यू एंटर करवाई है, करैक्टर में हमने करैक्टर वैल्यू स्टोर करवाई है, ठीक है, जी। ठीक है, अगर हमने डाटा टाइप इंटीजर रखी है, करैक्टर की बाइट हम करैक्टर स्टोर करवाने, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, कॉमनली अगर इंटीजर हमने स्टोर करवाना है तो उसकी बाइट भी इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। अगर इंटीजर हमारे पास करैक्टर है तो उसकी वैल्यूज़ भी हमारे पास करैक्टर ही होनी चाहिए।
दिस वन के हमारे पास कॉमनली कुछ हमारे पास ये मेथड होते हैं कि हमने अपना वेरिएबल कैसे स्टोर करवाना है, वेरिएबल में वैल्यूज़ किस तरह से एडजस्ट करवानी है।